हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे, बेटा क्या पढ़ रहे थे बताओ भाई। किसी को कुछ याद है कि नहीं? कहाँ तक हुआ था? कम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस शायद कंप्लीट कर लिया था हमने। हाँ, हो गया था कि नहीं? कम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस हो गया था ना। आज उससे क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ते रहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन है बेटा मेरा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, आज हम लोगों का यही टॉपिक है, इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्लास 10 आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है भाई। हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखेंगे? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ electric charge, the flow of electric charge is called electric current, is called electric current, electric current, electric current, ठीक है बेटा। is the direction of is the direction of is the direction of direction of electric current। यहाँ ऐसे लिख दिया जाए, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इससे क्या आगे यहाँ लिख रहे हैं, इसी में लिख रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, electric current, the direction of the electric current is the direction of electric current is the direction of flow of positive charge, flow of positive charge, flow of positive charge, ठीक है बेटा। the metals electric current is produced, the metals electric current is produced due to the flow of the free electrons
due to the flow of the free electrons. Free electrons. Due to the flows of the free electrons. Okay बेटा, हो गया भैया, फ्लोज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, therefore the direction of electric current is free electron. Therefore the direction of free electrons, therefore the direction of free electrons direction of electric current लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। The direction of electric current, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो of free electrons, free electrons, the amount of charge, flowing through a conductor, flowing through a conductor in 1 second, is called the electric current. Okay बेटे, is called the electric current. Of the conductor, ओके, ठीक है। अब अगले डी लिखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसी जगह अगर थोड़ा सा और लिखना चाहो लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी consumed or required to flow the electric charge, ठीक है बेटा, flow the electric charge through a conductor,
थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए कंडक्टर is called electric energy, is called electric energy, electric energy. Okay, according to the, यहाँ लिख दे रहे हैं, according to the definition of potential difference, according to the definition of potential difference, पोटेंशियल डिफरेंस, देखो बेटा यहाँ से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा, W अपॉन Q, V इक्वल टू क्या पढ़ा, W अपॉन Q, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, VQ, क्या हो जाएगा, VQ। यही क्या है, द कैपेसिटी ऑफ द वर्क डन इज नोन एज एनर्जी, जो ये W है इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, एनर्जी कहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, या तो चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। और एक साथ आपको पढ़ा देते हैं पावर, और दोनों का फार्मूला कंबाइन करके निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मैं लिख देते हैं बेटा पावर, लिख देते हैं पावर, ठीक है, पावर। देखो ध्यान से, पावर क्या है, इसी में लिखते हैं द रेट ऑफ कंजप्शन, द रेट ऑफ वर्क डन कह सकते हो, द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन हो गया ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज is known as electric power, is known as बेटा इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। क्या कहते हैं, पावर। P इक्वल टू होता है W अपॉन टी, ध्यान रखना, पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, W अपॉन टी। कोई दिक्कत तो नहीं है। और यूनिट ऑफ द पावर जो होती है, यहाँ लिख सकते हैं यूनिट ऑफ द पावर, यूनिट ऑफ द पावर जो होती है बेटा वो क्या होती है जानते हैं, वॉट। यूनिट ऑफ द पावर जो होती है क्या होती है बेटा, वो होती है, देखो P इक्वल टू है W अपॉन टी है, तो पावर इक्वल टू W की यूनिट क्या होगी, जूल अपॉन टाइम सेकेंड, देन द यूनिट ऑफ द पावर इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, एंड 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू बेटा होती है 1 वॉट, 1 वॉट, ठीक है, नोट कर लो। 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 वॉट, ठीक है। तो इसकी वाट भी होती है, किलो वाट भी होती है, तो घबराना नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग इसको फार्मूले को कंबाइन करते हैं, कैसे पढ़ते हैं देखो यहाँ से, एक तरफ लिखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और दूसरी तरफ लिखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पावर। क्या लिखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। ध्यान दो, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम लोगों ने देखा कि V इज इक्वल टू था W अपॉन Q था, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा W इज इक्वल टू VQ, क्या मिल जाएगा बेटा, W इज इक्वल टू VQ, पहला फार्मूला आ गया, समझ में आ गया। अब इधर देखो P इज इक्वल टू है बेटा W अपॉन T, तो W की वैल्यू अगर पुट कर देंगे यहाँ तो हो जाएगा P इज इक्वल टू VQ अपॉन T, ये फार्मूला आ गया पावर का। किसका आ गया बेटा, पावर का। यानी पहला फार्मूला हमारा क्या हो गया,
कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे सेकंड में देखो, यहाँ से सेकंड निकालने के लिए हम लोग पढ़े बेटा Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, आई टी। जब Q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे देन W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू जो मिलेगा V, Q की वैल्यू है आई टी हो गया। सेकेंड फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी W इज इक्वल टू V आई टी। द वैल्यू ऑफ W पुटिंग इन इक्वेशन ऑफ पावर, तो पावर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, V आई टी अपॉन टी। टी से टी बेटा क्या हो गया, कैंसिल। देन P इज इक्वल टू हम लोगों को मिल गया V इंटू आई। P इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, V इंटू आई। ठीक है, ये पावर का पहला फार्मूला मिला हमको, ये पावर का दूसरा फार्मूला मिला। और यहाँ से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं बेटा आई आर, क्या कर सकते हैं, आई आर। जब हम V की वैल्यू आई आर पुट करेंगे तो ये तीसरा फार्मूला क्या मिलेगा, देखो जो थर्ड फार्मूला है वो हमें मिलेगा आई आर इंटू आई टी। ठीक है, तो आंसर जो मिलेगा बेटा हमको W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ध्यान रखना, आई स्क्वायर आर इंटू टी। थर्ड फार्मूला ऑफ द पावर P इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ W आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। ओके, टी टी कैंसल, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। नोट करो, आई स्क्वायर आर। फोर्थ ध्यान रखना, फोर्थ में क्या है, यही से बेटा लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। आई इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, V अपॉन आर। तो फोर फार्मूला मिलेगा तो W इज इक्वल टू V अपॉन आर टू द होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो W की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर और इंटू टी। इसकी एक पावर इससे कैंसिल हो गई, तो यहाँ से हम लोग को जो मिलेगा वो मिलेगा W इज इक्वल टू V स्क्वायर टी अपॉन आर। V स्क्वायर टी अपॉन में आर, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। V स्क्वायर टी अपॉन आर। उसके बाद है हमारा वही वैल्यू यहीं पुट कर देते हैं फोर्थ में, P इज इक्वल टू V स्क्वायर टी अपॉन आर और इंटू टी। टी से टी बेटा कैंसिल, तो देन वी कैन से दैट P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। नोट कर लो जल्दी से, दूसरा फार्मूला आ गया। तो इस तरीके से एक तरफ हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी के फार्मूले लिखे हैं और एक तरफ मैंने क्या लिखे बेटे, इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूले लिखे हैं। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें नोट कर लो। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखो ध्यान से यही लिखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग, इसके पहले जो लिखे थे आप लोग नोट में लिख देना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, इसमें लिखेंगे when an electric current, when an electric current, electric current
when an electric current is passed through a wire, is passed through a wire, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर से पास करती है थ्रू ए वायर, इट गेट्स heated, okay. It is called the heating effect of the electric current. It is called the heating effect of the electric current. कंफर्म हो गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? और लिखेंगे नोट, बहुत अच्छी नोट है, इसमें लिखेंगे द एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड, the energy gets converted in the form of heat energy, in the form of heat energy, in the form of beta heat energy. The heat energy gets converted in the form of heat energy. ओके बेटा, देखो ध्यान से, मीन्स जितने फार्मूले हम लोगों ने एनर्जी के पढ़े सब हीट के हो जाएंगे। तो पहला फार्मूला पढ़ा था W इज इक्वल टू, बस एक ही चीज इंटरचेंज होगा, W इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था VQ, ठीक है। W इज इक्वल टू पढ़ा बेटा हम लोगों ने VIT, W इज इक्वल टू पढ़ा I स्क्वायर RT, W इज इक्वल टू पढ़ा V स्क्वायर T अपॉन R, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यही हीट है, मीन्स यहाँ से H इक्वल टू कर सकते हैं बेटा VQ, यहाँ से H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T, H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T, यहाँ से बेटा H इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आया बेटा? अगर हम इसी को 4 पॉइंट या जूल में है, किसमें है बेटा? जूल में, ये सब जूल में है। अगर इसी को हम 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर हमारा कैलोरी में हो जाएगा, कैलोरी में, ठीक है भैया। यहाँ लिख देंगे H इज इक्वल टू VQ अपॉन 4.2 कैलोरीज, ठीक है। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 कैलोरीज, ओके। H इज इक्वल टू VIT अपॉन 4.2 कैलोरीज, H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन 4.2 इंटू R कैलोरीज, ठीक है ना। कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.2 से हमको क्या करना होगा? डिवाइड कर देना, ठीक है ना। हो गया भैया? इरेज हो गया, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अगला यहाँ लिख देते हैं बेटा, लिखते हैं। देखो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, निकाला कि नहीं निकाला? तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, इट इज obvious
obvious, from the above formula, obvious, from the above formula, that the heat produced, that the heat produced in a conductor, okay, in a conductor is पहला है बेटा directly proportional to square of current, I square हो गया, if R and T are constant, if R and T are constant, दूसरा बेटा directly proportional to the resistance, ठीक है ना, इसमें भी लिखना पड़ेगा, if I and T are constant or constant. थर्ड बेटा directly proportional to time, directly proportional to time हो गया, if small I and capital R are constant हो गया, all यहाँ लिखेंगे all the three law above, are called the Joule's law. हो गया बेटा, इसी को हम जूल्स लॉ कहते हैं। कठिन हो गया कि नहीं होगा? जल्दी करो, इसको नोट करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जूल्स लॉ। हो गया भैया? इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, measure of the electric energy, measure of the electric energy, measure of the electric energy यहाँ लिखेंगे किलोवाट आवर, ठीक है बेटा, किलोवाट आवर। यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कॉस्ट
electricity, the cost of electricity consumed in business enterprises and household activities is calculated on the basis of basis of electric energy, basis of electric energy, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जूल द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल द यूनिट of energy, joule the unit of energy is too small to measure such large quantities, large quantities, हो गया, quantities of energy, okay। Therefore a larger unit of electric energy, therefore a larger unit of electric energy, larger unit of electric energy हो गया, is used for such purpose, it is called kilowatt hour, it is called kilowatt hour, or board of trade unit, ठीक है, जिसे कहते हैं BTU होती है, ठीक है ना। इन डेली प्रैक्टिसेस किलोवाट इज द काली यूनिट, और डेली लाइफ में हम जो किलोवाट आवर होता है इससे हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिट, क्या कहते हैं भाई, यूनिट, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो इसी को बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी, ये भी ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू बेटा देखो 1 किलोवाट है ना, तो लिख दो 1000 वाट इनटू
1 आवर है, 1 आवर को क्या लिख सकते हैं बेटा 36 या 60 मिनट इंटू 60 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा हमको 1000 इंटू 6 6 3600, ये सेकंड हो गया, ये हो गया वाट सेकंड, ये हो गया बेटा वाट सेकंड। तो आंसर जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा 36 इंटू 10⁵ वाट सेकंड मिलेगा। इससे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड। एक चीज देखो ध्यान से, हम लोगों ने पढ़ा था P = W/T पढ़ा था। तो W = क्या हो जाएगा P × T, W की वैल्यू क्या हो जाएगी जूल, पावर यूनिट क्या होगी वाट, टाइम की सेकंड, जहां वाट सेकंड है वहां क्या लिख सकते हैं जूल, यहाँ रख के लिखो, ये हो जाएगा कितना 3.6 इंटू 10⁶ जूल, मीन्स वी कैन से दैट 1 kWh is equal to 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, जल्दी करो। जल्दी करो भाई। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है बेटा। अगला देखो ध्यान से, और एक क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ध्यान दो, क्वेश्चन है an electric bulb is rated, an electric bulb is rated as 25 watt, 250 volt, 250 volt. How much current will flow, through it on connecting if unconnecting it with 250 volt, okay, main supply, 250 volt main supply, okay बेटा, main supply। and how much its resistance will be, and how much its resistance, ओके। क्वेश्चन तो हमारा गिवन है, क्या क्या गिवन है, ध्यान रखो क्या गिवन है बेटा, पावर क्या है 25 वाट है, और पोटेंशियल कितना है 250 वोल्ट है। पढ़े हो P = V × I, पढ़े हो, तो I = क्या होता है बेटा V/I, ओके, नो P/I होगा, I = P/ क्या हो जाएगा बेटा
वी, और पी की वैल्यू क्या है 25.250 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आंसर आएगा 1/10 मीन्स 0.1 एम्पियर, एक आंसर आ गया हम लोग 0.1 एम्पियर। अगला क्या करा है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, पढ़े हो कि नहीं? यहाँ से पढ़े P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पढ़े हैं। तो आर पी इक्वल टू वी स्क्वायर मीन्स आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा पी, वी कितना है 250 इंटू 250 अपॉन पी की वैल्यू 25, एक इससे कैंसिल 10 आ गया, आंसर आएगा 250 इंटू 10 मीन्स आ गया बेटा 2500 ओम्स। हो गया 2500 ओम्स, कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी कर लो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया रेजिस्टेंस और करंट दोनों, निकाल लिया कि नहीं? हो गया भैया? तो आप लोग बेटा इसको जरूर कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछ लेना। और सुनो, ऐसे न्यूमेरिकल हम लोग कल करेंगे, थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स बचे हुए हैं कि ऑपरेटर्स कैसे कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है आपका काम खत्म हो गया है, लगभग एंड कर दिए हैं हम। और इसके बाद मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट वाला काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या शुरू होगा बेटा, हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है भाई, क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिज्म, ठीक है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जो है हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो और मुझे भी सुनाते रहो, ठीक है? क्लियर हो गया भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो कल वाली वीडियो फिर से देखना।